सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने फेथ यान को मार दिया, जिससे वेनरेड ले को काफी गुस्सा आया और वो बिस्ट डोमेन के दोनों लीडर के साथ उस पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। पर जियोयान ने पोर्टल से अपने सभी साथियों को वहां बुला लिया, जिसे देखकर वो सभी डर गए थे और वेनरेड ले को वो कैंप छोड़कर भागना पड़ा था। पर रात को मिस्टीरियस गर्ल जियन को पकड़ने आई, पर जब उसे पता चला कि जियन नेदर अर्थ ट्राइब से नहीं है तो वो भागने लगी। पर जियोयान ने उसका पीछा किया, जिससे एक फियर्स फाइट हुई, पर उसने अपने एक एल्डर से जियोयान पर अटैक करवाया, जिससे वह बचकर भाग निकली थी। ये वही लड़की थी जिसने नेदर अर्थ ट्राइब के लोगों का किडनैप किया था और अर्थ ट्राइब के लोग उसे ढूंढ रहे थे। अब हम देखते हैं कि बोन माउंटेन के प्राचीन खंडरों पर लगी हुई सील जल्दी खुलने वाली थी, जिससे एक तेज एनर्जी उस सील से रिलीज होती है जो पूरे बिस्ट डोमेन में फैल जाती है और इससे पूरी जगह हिल रही थी। जियोयान और उसके सभी साथी माउंटेन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। फालन स्टार पवेलियन का एक ही स्टूडेंट खुश हुआ कहता है कि यह सील जल्दी टूटने वाली है, फिर हर कोई इन प्राचीन खंडरों में प्रवेश कर पाएगा। बिस्ट डोमेन में मौजूद सभी लोग उस बोन माउंटेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जियोयान ये देखकर अपने साथियों के पास आता है और वो एल्डर हु से कहता है कि हमारी ये ट्रिप काफी ज्यादा खतरों से भरी हुई होगी और हमारा टारगेट काफी बड़ा है। हमें कुछ भी करके उस सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना है, इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों के साथ प्राचीन खंडरों में जा रहा हूँ, पर आपको यहीं रुकना चाहिए। इस ट्रिप पर खतरे काफी बढ़ जाएंगे। आप यहीं रहकर हमारे आने की प्रतीक्षा करना और जब किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एल्डर हु उसकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अब जियोयान अपने सभी साथियों के साथ प्राचीन खंडरों की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो सभी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां प्राचीन खंडरों में जाने का रास्ता था, पर अभी भी वो सील टूटी नहीं थी। वहां काफी सारे ट्राइब के लोग पहुंच गए थे, जिसमें हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी होते हैं, जिनके साथ फेंग किंगर भी आई होती है। विंड लाइटनिंग पवेलियन नेदर वेनरेड ले भी वहां अपने साथियों के साथ पहुंच गया होता है। फेंग किंगर अपने मास्टर को वहां देखकर उन्हें रेस्पेक्ट देती है। वेनरेड ले कहते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार इस प्राचीन खंडरों की ट्रिप पर हुआंग जुआन भी आएंगे। तो एल्डर हुआंग जुआन कहते हैं कि वेनरेड ले, तुम भी यहाँ आए हो, लगता है कि तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन मस्ती के लिए यहाँ शामिल हो रहा है और इस बार के प्राचीन खंडरों का प्रलोभन छोटा नहीं है, जिसे दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। वेनरेड ले मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एल्डर जुआन, आप हमें लीड कर रहे हो, जिससे ऐसा लगता है कि इस बार के प्राचीन खंडरों में से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आइस रिवर वैली का हेड बिंग है भी आया होता है, जो अपने कुछ पावरफुल एल्डर के साथ आया था। साथ ही में हम यहाँ प्रोफाउंड जुआन सेक्टर के मास्टर चेंतियान को भी देखते हैं, जो अपने कुछ लोगों के साथ आया होता है। अब जियोयान भी अपने साथियों के साथ वहाँ जाता है। जियोयान को देखकर चेंतियान, बिंग है और फेंग किंगर तीनों हैरान हो जाते हैं और वेनरेड ले को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि इस ट्रिप के दौरान मैं इस जियोयान से अपने शर्म का बदला जरूर लूंगा। जियोयान भी देखता है कि यहाँ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और आइस रिवर वैली के साथ प्रोफाउंड जुआन सेक्टर के भी लोग आए हैं। साथ ही वेनरेड ले भी अपने साथियों के साथ मौजूद है। ये सभी मेरे दुश्मन है, जिससे अगर ये एक साथ मिल गए तो ये मेरे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस पूरी ट्रिप के दरमियान अपने दुश्मन से गिरा रहूंगा। फेंग किंगर जियोयान से कहती है कि मैंने तुम्हें पिछले 2 सालों से नहीं देखा, लगता है कि जियोयान तुमने काफी तरक्की हासिल की है और अब तुम फाइट वेनरेड लेवल में पहुंच गए हो। जियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की हाई क्लास की गर्ल हो, फिर भी तुम्हारी क्षमता इतनी कम है, तुम फाइट वेनरेड में भी प्रमोट नहीं हो पाई। मेरी आंखों में तुम लोग एक बदबूदार पक्षियों के अलावा और कुछ नहीं हो। फेंग किंगर को इससे काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम किसे बदबूदार बोल रही हो। तभी वहाँ मौजूद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक मेंबर जियो फेंग कहता है कि फेंग किंगर, तुम्हें इस एरोगेंट लड़की की बातों में आकर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय की बात है फिर तुम्हें हमारे फिनिक्स ट्राइब की विरासत मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे लिए फाइट वेनरेड में प्रमोट होना मुश्किल नहीं होगा। फेंग किंगर इससे खुश होती है। अब वो जियोयान से कहता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने हमारे डीमन फिनिक्स ट्राइब के एंसेस्टर के ब्लड मेरिडियंस को चुराने की हिम्मत की थी। तुम पिछले कई सालों से सेंट्रल प्लेन्स में थे, जिससे मैं वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया।
लेकिन अब तुम खुद चलकर मेरे इलाके में आ गए। अब इस बिस्ट डोमेन में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जियोयान कहता है कि तुम सिर्फ इसीलिए मुझे धमकी दे रहे हो क्योंकि तुम 2 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर पहुंच चुके हो। जियो फेंग कहता है कि लड़के क्या तुम्हारी जबान हमेशा ऐसी चलती है। वेनरेट ले ये देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग जियोयान का शिकार करने के लिए आगे बढ़े तो इससे मेरी परेशानियां कम होगी और मैं अच्छे से इसका शिकार कर पाऊंगा। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट लीडर चेन तियान भी सोचता है कि ये लड़का यहाँ बिना पिल टावर के लोगों के साथ आया है, इसीलिए अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ ये खुद को मेरे हाथों से कैसे बचाता है। मैं इससे अपने बेटे की मौत का बदला इस बार जरूर लेकर आऊंगा। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर टेंग जेन भी वहाँ जाते हैं। उनके साथ उनकी डॉटर टेंग हो भी आई होती है जो जियोयान की पिल की वजह से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। टेंग हो जियोयान को देखकर काफी खुश होती है। उनके साथ एल्डर वू चेन भी आए होते हैं। जियोयान भी उन्हें देखकर खुश होता है। टेंग जेन बोलते हैं कि जियोयान मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगे, बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारी हालत कैसी है। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि फ्लेम वैली लीडर आपको देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर जियन और जियोंग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन है। लीडर टेंग जेन कहते हैं कि जियोयान तुमने सिर्फ 2 सालों में न केवल पिल टावर की चैंपियनशिप हासिल की बल्कि तुम फाइट वेनरेट में भी प्रमोट हो चुके हो। वास्तव में तुम्हारी स्पीड ने मुझे हैरान कर दिया। तुम फाइट और पिल मेकिंग दोनों में काफी अच्छे हो। सभी लोग जब जियोयान का नाम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने फेंकिंगर को हराया था और पिल टावर की चैंपियनशिप जीती थी। जरूर ये एक डेविलिश टैलेंट वाला लड़का है जिसने इतनी कम उम्र में इतनी पावर हासिल कर ली। जियोयान टेंग जेन से कहता है कि मेरा लक अच्छा था जिससे मैं इतनी जल्दी फाइट वेनरेट में प्रमोट हो पाया। तो कहते हैं कि जियोयान वाकई तुम्हारे शब्द लोगों को गुस्सा दिलाने वाले हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता तो मैं तुमसे काफी ईर्ष्या करता। जियोयान कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बर्निंग फ्लेम वैली के लोग भी यहाँ आएंगे। ऐसा लगता है कि इन प्राचीन खंडरों का प्रलोभन वाकई सिंपल नहीं है। इसमें फाइट संत के अवशेष मौजूद है जो काफी दुर्लभ है और एक अफवाह है कि यहाँ एक हेवनली रैंक की फाइटिंग स्किल भी मौजूद है। और वैसे भी मुझे सभी लोगों के बीच अपने बर्निंग फ्लेम वैली का ओहदा बढ़ाने और अपनी बेटी को यहाँ घुमाने के लिए लाना ही था। वो जानते थे कि जियोयान के यहाँ काफी सारे दुश्मन है, इसीलिए वो सभी से कहते हैं कि जियोयान मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह है और इसने मुझ पर एक एहसान किया, इसीलिए अगर इसे किसी ने भी छूने की हिम्मत की तो भले ही मेरी पूरी बर्निंग फ्लेम वैली उस आदमी के साथ लड़ने में सक्षम ना हो, पर फिर भी मैं अंत तक तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। हेवन डीमन ट्राइब के एल्डर जुआन परेशान होते हैं और कहते हैं कि बर्निंग फ्लेम लीडर जियोयान का सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मुझे डर है कि हम आसानी से उस जियोयान को मार नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमारी इस यात्रा का उद्देश्य इस जियोयान को मारना नहीं था, हम उस हेवन लेवल की फाइट कॉम्बैट स्किल के लिए यहाँ आए थे जिसे हमें कुछ भी करके हासिल करना होगा। जियो फेंग कहता है कि इस लड़के का लक वाकई काफी अच्छा है, पर आज तो ये लकी होने की वजह से बच गया, पर जैसे ही उस फाइट कॉम्बैट स्किल का मामला सुलझ जाएगा तो मैं इस लड़के के साथ अपना हिसाब चुकता कर लूंगा। वेनरेट ले उस पर अटैक करने की सोच रहा था, पर अब वो इस फैसले को टाल देता है। जियोयान लीडर टेंग को इस मदद के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है क्योंकि वहाँ प्राचीन खंडरों पर लगी हुई सील अब क्रैक होने लग गई थी। सभी ये देखकर उत्साहित हो जाते हैं। कुछ लोग जल्दी से अंदर जाने के लालच में उस सील के पास बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ही सील पूरी तरीके से क्रैक होती है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जो इतनी ज्यादा फियर्स होती है कि वो पास आने वाले कल्टिवेटर को तुरंत जलाकर राख कर देती है। जियोयान ये देखकर अपने आगे एक बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। बाकी सभी कबीले के लीडर भी अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा ही करते हैं, पर मामूली कल्टिवेटर उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। वेनरेट ले भी अपने साथी डिसिबल को बचा नहीं पाता और उसका एक साथी मारा जाता है। अब कुछ ही देर में वो एनर्जी शांत हो जाती है, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जरूर कोई ना कोई खतरा होगा। फेंकिंगर कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सील इतनी डरावनी होगी। सालों से ये सील टिकी हुई थी जिससे इसकी एनर्जी से इतना डरावना असर हुआ। वास्तव में इन प्राचीन खंडरों में फाइट संत के अवशेष छिपे हुए हैं। तभी वो जगह वापस से हिलने लगती है। सभी डर जाते हैं क्योंकि यहाँ खंडरों के बाहर मौजूद सभी मूर्तियां एक्टिवेट होने लगती है जो असल में सभी पपेट होती है। जियोयान कहता है कि इन सभी पपेट में फाइट वेनरेट की पीक पावर मौजूद
मौजूद है। एल्डर तियानहो कहते हैं कि ये उस फाइट संत के द्वारा छोड़ा गया एक टेस्ट होगा जिससे साफ जाहिर होता है कि जिसके पास फाइट एंसेस्टर से कम पावर होगी वो इन खंडरों में प्रवेश करके उनकी विरासत को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। सिर्फ टेस्ट पास करने वाला ही अंदर जा सकता है। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। तभी अर्थ जुआन सेक्टर का एल्डर तेजी से आगे बढ़ता है। एक पपेट तेजी से उस पर अटैक करने आती है पर वो अपनी पावरफुल अटैक से उस पपेट को दूर गिरा देते हैं। पर अब काफी सारी पपेट एक साथ उस एल्डर पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। वो एल्डर कहते हैं कि इन सभी पपेट में सिर्फ फाइट एंसेस्टर की पावर है, इसीलिए ये मेरे सामने खिलौनों के सिवा और कुछ नहीं है। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके फाइट करते हुए उन्हें पीटने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो एक के बाद एक सभी पपेट को मारने लगते हैं। सभी उनकी इस फाइट को देखकर पपेट की शक्तियों का अंदाजा लगा रहे होते हैं। अब उस एल्डर ने सभी पपेट को हराकर नीचे फेंक दिया होता है। उन्हें लग रहा था कि वो सभी पपेट अब खराब हो गई, पर तभी अचानक लीडर पपेट वापस एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही ऊपर आता है बाकी सभी पपेट भी ऊपर आ जाती है। और अब वो लीडर पपेट सभी को एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की कमांड देता है जिससे सभी 9 पपेट अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लीडर पपेट को पावर देते हैं जिससे वो पपेट एक फाइट वेनरेट पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियोयान ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इन पपेट में इंटेलिजेंस मौजूद है जो एक गठन के माध्यम से खुद को विकसित कर सकती है जिससे इस लीडर पपेट की पावर कम से कम 2 स्टार फाइट वेनरेट प्रैक्टिशनर के बराबर पहुंच गई होगी। जहां तक मैं इस अर्थ जुआन सेक्टर के एल्डर की पावर को देख पा रहा हूं, इन्हें इस पपेट से लड़ने में अब काफी परेशानी होगी। उस अर्थ एल्डर की पावर इतनी नहीं होती कि वो उस पपेट की पावर का अंदाजा लगा पाए, इसीलिए वो अभी भी सामने ही खड़ा होता है। तभी वो लीडर पपेट तेजी से आती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है। एल्डर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर उन्हें अटैक रोकने का मौका नहीं मिलता और वो घायल होकर दूर हो जाते हैं। वो ईरानी से कहते हैं कि आखिर इस पपेट की शक्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। तभी वो लीडर पपेट उन्हें वापस से मारने लग जाता है। वो उन्हें बहुत ज्यादा पीटता है पर कोई उनकी मदद नहीं कर रहा होता और सब ये देखकर मजे ले रहे होते हैं। जियोयान सोचता है कि मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इन सभी पपेट पर जीत हासिल करके इन्हें कॉन्करर कर सकता हूँ जिससे मेरी हेवनली अर्थ पपेट के साथ इन पपेट की पावर मिलाकर मेरा डिफेंस काफी पावरफुल होगा। और अगर मुझे 5 स्टार फाइट वेनरेट के खिलाफ भी लड़ना पड़ा तो मुझे परेशानी नहीं होगी और मेरे पास पर्याप्त लड़ने की पावर होगी। अर्थ जुआन सेक्टर का लीडर उस पपेट के वॉर से दूर गिरने लगता है तो जियोयान आगे जाकर उन्हें संभालता है और कहता है कि सीनियर मैं आपकी क्या मदद करूंगा, आप कुछ देर तक इस लीडर पपेट को रोकने में मेरी मदद करें। और वो तेजी से उस फॉर्मेशन पपेट की तरफ बढ़ता है। वो लीडर पपेट उस एल्डर पर अटैक करने बढ़ता है पर वो बच जाता है और अब वो एल्डर अपनी सेंड पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उसे एक केज में फंसा लेता है। पर वो जियोयान से कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें जल्दी करना होगा, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। और उनका वो प्रिजन क्रैक होने लग जाता है। जियोयान तेजी से उन पपेट के बीच में पहुंच जाता है और अब वो अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उन सभी पपेट के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालने लगता है। फेंग किंगर समझ जाती है कि जियोयान सभी पपेट को कॉन्करर करना चाहता है। जियो फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम इन पपेट को हासिल नहीं कर सकते तो वो लड़का भी इसे हासिल नहीं कर पाएगा। और वो तेजी से उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है और उन पपेट को नष्ट करने के लिए उन्हें पंच करने लग जाता है। पर जियोयान ने पहले ही अपनी हेवनली अर्थ पपेट को तैयार कर रखा था जिससे वो पपेट उसके अटैक को रोक लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मैंने इस चैनल पर मेंबरशिप को ऑन कर दिया है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही इससे आपको एपिसोड भी जल्दी देखने को मिलेंगे, इसीलिए ज्वाइन कर लेना।